हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 67वें। तो इस इंडेक्स में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर इसमें 67वां स्थान प्राप्त हुआ है और व्यापार में 55वें तथा प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में भारत 66वें स्थान पर है। और इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। और फ्रेंड, यह रिपोर्ट महामारी की शुरुआत के बाद से एकत्र किए गए लगभग 77 मिलियन शिक्षार्थी यानी कि 100 देशों से प्रदर्शन डेटा पर आधारित इस रैंक को जारी की गई है। और यह डेटा 3 श्रेणियों यानी कि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता का मानदंड है, जिसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है कोर्सेरा ने, जिसके सीईओ हैं जेफ मैगियोन काल्डा। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड, इस पुस्तक को लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड, अमर्त्य सेन जो कि एक अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्होंने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड को लिखा है, जिसका प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। और इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने यह बताया है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। तो अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन पहले एशियाई प्रोफेसर थे। वही सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी इन्हें हाल ही में प्रदान किया गया था। साथ ही 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार उन्हें जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। और फ्रेंड, नोवाक जोकोविच जिन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर का दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच ने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है और वे रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी से सिर्फ एक कदम के दूरी पर हैं। यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीता है, जबकि नोवाक जोकोविच ने 19वें ग्रैंड स्लैम को हाल ही में जीता है। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ओपन एरा में 2 बार करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं। उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन, 5 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन चैंपियनशिप को जीता है। वहीं रॉड लेवर के बाद वह 52 सालों में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 2 बार जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। तो हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की है। इन्होंने पुरुष एकल में इस खिताब को जीता है, वहीं महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसको मनाया गया है 14 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 जून। तो फ्रेंड, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकताओं के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और 2021 के लिए थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग।
और इस बार विश्व रक्तदाता दिवस का मेजबान देश रोम, इटली है। और इस दिवस को लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, उनके जयंती के अवसर पर मनाई जाती है। लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था 14 जून 1868 को और इन्हीं के जयंती पे इस दिवस को मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम को पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा एक्सटेंशंस ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। और फ्रेंड, यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलाई जाएगी, जिसमें मॉड्यूलर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया जाएगा, जिसका नाम मेडिकैब होगा। तो मेडिकैब अस्पतालों को मॉड्यूलर हाउसिंग के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि आईआईटी मद्रास में एक स्टार्टअप इनक्यूबेट है और यह 3 सप्ताह के भीतर 100 बिस्तर विस्तार सुविधा का निर्माण करने में सक्षम होगा। और इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, महाराष्ट्र में अमरावती, पुणे और जालना, पंजाब के मोहाली में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू किए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। और इसी के साथ उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान की प्रभावी वास्तविक समय निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। और मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में भारत में 26वें स्थान पर है। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। और हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोविड-19। तो हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया कोविड-19 के क्षेत्र से संबंधित है। और इस प्रोजेक्ट के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय संघ स्थापित किया जाएगा, जो जियोलाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के पर्याप्त राष्ट्रीय स्तर की आपूर्ति को सक्षम करेगा। और यह छोटे ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित करेगा, साथ ही कंप्रेशर का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन संयंत्र, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे उत्पादों का भी निर्माण करेगा। और इसके लिए एक विशेषज्ञों की समिति भी बनाई गई है, यानी कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट भी बनाई गई है, जो कि भारत के बेस्ट स्टार्टअप, निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन संयंत्र और वेंटिलेटर का मूल्यांकन करने के लिए इस समिति को बनाई गई है। और इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स यानी कि TCE, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे और 40 से अधिक MSME शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस पत्रकार को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन। तो हाल ही में मेघा राजगोपालन को, जो कि भारतीय मूल की एक पत्रकार है, और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग और क्रिस ब्रूसेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है। और उन्हें यह पुरस्कार चीन के सिंजियांग प्रांत में
उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो यह बात हो रही है पुलित्जर पुरस्कार की, जो अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी और यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र, $15,000 इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया था, जो कि एक अमेरिकी समाचार प्रशासक थे। अगला क्वेश्चन है, घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसको शुरू की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IDFC फर्स्ट बैंक। तो फ्रेंड, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अप्लाइड फंडेड कस्टमर सपोर्ट घर घर राशन एक अनूठा कार्यक्रम है, जहां बैंक कर्मी अपने व्यक्तिगत आय से योगदान देंगे ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले IDFC फर्स्ट बैंक ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए एक कस्टमर कोविड केयर फंड भी स्थापित किया जा सके। तो बैंक के कर्मचारियों ने इस उद्देश्य के लिए 1 दिन से 1 महीने तक के वेतन का योगदान दिया है। तो यह बात हो रही है IDFC फर्स्ट बैंक की, जिसका CEO है वी वैद्यनाथन, मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसको मनाया गया है 13 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 जून को। तो फ्रेंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो यह बात हो रही है एल्बिनिज्म की, जो कि एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसमें बालों, त्वचा और आँखों में रंजकता यानी कि मेलेनिन की कमी पाई जाती है, जिससे सूर्य और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं। उनमें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है और यह एक ऐसी बीमारी है जो कि मेलेनिन की कमी के कारण होती है, जहां तक कि मेलेनिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज नहीं है, जो कि एल्बिनिज्म का केंद्र है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।